भवानी के फ़कीर चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। महादेव आप सभी पर कृपा करें, आपकी यात्रा सफल करें। आज हम इस विषय पर बात करेंगे, जो लोग कावड़ यात्रा करते हैं उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले हम असफल होने के लक्षणों की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। यात्रा में पहुंच जाते हैं हरिद्वार, और जब आप हरिद्वार पहुंचते हैं अपनी कावड़ को तैयार करते हैं, कावड़ को सजाते हैं। हमेशा कावड़ उठाने से पहले एक संकल्प लेना होता है कि हे प्रभु, आप मेरी यात्रा को सफल बनाएं और पूरी यात्रा में मेरी रक्षा करें। जो कि 200% लोग इस संकल्प को नहीं लेते, जबकि लेना चाहिए उनको। अपना चल दिए, कावड़ तैयार करी, उठे, जल भरा और चल दिए आगे की तरफ यात्रा करने। चलो कोई बात नहीं, अगर इस बारे में, इस विषय में आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान अगर किसी भाई की गाड़ी आपके साथ टच हो जाती है, या किसी की बाइक, जबकि वो मार नहीं रहा आपको, हल्की सी टच हो गई, आपकी छू गई, तो आपने तुरंत वहीं पर उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। आप अपनी यात्रा कर रहे हो और यात्रा को छोड़कर कावड़ को साइड में रखा, पहले उससे भिड़ना। एक बात ये समझनी चाहिए कि जब हम यात्रा करते हैं तो हमें किसी से मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता। जितने भी लोग आपको इस धरती पर दिख रहे हैं सारे उन्हीं के बच्चे हैं, ठीक है। और जितना भी आप लोगों के साथ अब्यूसिंग लैंग्वेज यूज़ करोगे, जितना भी आप यात्रा के दौरान लोगों के साथ मार पिटाई, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा जितना करोगे, आपकी यात्रा उसी टाइम पर खंडित है। आप चाहे 2000 किलोमीटर दूर से जल लेकर आ जाओ, आपकी यात्रा मान्य नहीं है, क्योंकि कण कण में महादेव का वास है। और आप जिस बंदे से लड़ रहे हो, जिससे झगड़ा कर रहे हो, उसमें भी तो महादेव का ही वास है। तो आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो आपको इन चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। यात्रा का मतलब ये नहीं होता कि लोगों से लड़ाइयाँ करनी, झगड़े करने, लोगों के साथ बदतमीजियाँ करनी। अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया तो फिर वो यात्रा किस चीज़ की, किस काम की है वो यात्रा। आप एक यात्रा करने जा रहे हो 10 दिन की, अपना घर छोड़ के। बहुत बड़ी बात है ये, कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन आज की डेट में इस चीज़ को सिर्फ एक खेल मान लिया गया है। सिर्फ एक खेल है कि जी हम 10 दिन के लिए जा रहे हैं, पिकनिक करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, और इसके मतलब तो पता ही नहीं किसी को। अगर किसी को इन बातों का, इन चीज़ों का पता हो तो फिर इंसान भिड़े ही क्यों, किसी से लड़ाई क्यों करे, झगड़ा क्यों करे। आपको ये लगता है कि अगर किसी से आपकी गाड़ी भिड़ गई, या किसी कोई बेचारा आपकी बाइक में ठुक गया, तो आपका जो जल है वो खंडित हो गया। ऐसा नहीं है। आपका जल तब तक खंडित नहीं होता जब तक आप अपवित्र नहीं होते। जब तक आपका शरीर खंडित नहीं होगा तो जल कैसे खंडित होगा। माहौल ऐसा है कि लोग डरते हैं कावड़ियों को देखकर। लोगों के अंदर ऐसी दहशत बैठी हुई है, और कावड़ियों की छवि इतनी
बेकार हो गई है इस यात्रा के दौरान कि लोग घबराते हैं कि लोग इनको नमस्कार अंदर भोले को देखते थे, महादेव को देखते थे, लेकिन लोगों ने यात्रा का तमाशा बना। समझिए, इन चीज़ों को समझिए, इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ख़तरनाक हैं। यात्राएं करनी आसान नहीं है। अगर आप यात्रा में जाके तमाशा करोगे, लोगों के दिल दुखाओगे, लोगों को ठेस पहुंचाओगे, तो आपकी यात्रा कहाँ से सफल हो जाएगी? कभी सफल नहीं हो पाएगी। तीसरा लक्षण, यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा करना। जो लोग ठाठ से गुटखे खा रहे हैं, यात्रा के दौरान बीड़ियां पी रहे हैं, यात्रा के दौरान सिगरेटें पी रहे हैं, यात्रा खंडित है आपकी। आप खाते रहो गुटखे, बीड़ियां पीते रहो, आप नशा कर रहे हो, कावड़ उठा रखी है, चलो कावड़ आपने रख दी, आपने कावड़ रख दी, आपने रेस्ट करा, आपका मन करा गुटखा खाने का, आपने गुटखा खोला, मुंह में डाला, उसके बाद आपको लगा अब मैं नहा लेता हूँ। नहाने के बाद मैं जो है अब मैं कावड़ उठा लूँगा तो मैं शुद्ध हो जाऊँगा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपका मन शुद्ध नहीं है ना, तो तन को आप कितना ही रगड़ लो, कितना ही रगड़ लो आप अपने तन को, उस तन को रगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अंदर से मन ही गंदा है। तो तन क्या करेगा? शरेआम लोग कर रहे हैं, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा, मेरा कोई मोटिव नहीं है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन मैं एक सिर्फ अपना पहलू रख रहा हूँ आपके आगे कि ये चीज़ें यात्रा में बाधा पैदा करती हैं आपकी। चौथा लक्षण आपका ये है, यात्रा के दौरान अगर हम किसी महिला को या किसी बहन बेटी को गलत निगाहों से देखते हैं या हम कोई छेड़खानी करते हैं, तो वो यात्रा हमारी उसी क्षण खंडित है, उसी क्षण। क्या महादेव नशे करते हैं? तो महादेव हैं आप, हम महादेव की होड़ कभी नहीं कर सकते। ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड महादेव का है। महादेव की नज़र में कोई बच्ची नहीं, कोई बच्चा नहीं, सब एक समान है। और पीछे जो मैंने अभी नशे के ऊपर बात करी थी, तो जो इसकी दोबारा एक लाइन और रिपीट कर देता हूँ। जो लोग नशा सोच इसलिए करते हैं कि महादेव नशा करते हैं, कि उन्होंने भांग पी थी तो हम भी नशा करेंगे। पहली बात तो आपको एक बात ये बता दूं कि महादेव कोई नशा नहीं करते थे, ना महादेव ने आज तक कोई गांजा पिया। महादेव को क्या ज़रूरत है? वो तो महादेव हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, उन्होंने लीलाएं रची हैं इस धरती पर। कौन करता है नशा? नशे आप कर करके जा रहे हो। क्या भगवान नशे करते हैं? आपको बोला है उन्होंने कि आप यात्रा के दौरान नशा करो? किसने बोला है आपको? आप अपनी मर्जी से कर रहे हो जो कर रहे हो। तो उतना ही फल आपको मिलेगा जितना आप काम कर रहे हो इस चीज़ के ऊपर। जैसा आप कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो ये आप पे निर्भर है। आपकी फैमिली में अगर कोई भी, आप यात्रा पे हो, आपकी फैमिली पीछे से मीट अंडा शराब का सेवन करती है या फिर लहसुन प्याज का अगर वो फैमिली सेवन करती है, तो आपकी यात्रा वहीं खंडित है। मोस्टली लोगों के पैरों में छाले क्यों पड़ते हैं? यही कारण है, क्योंकि आप अपने परिवार से जुड़े हुए हो, ब्लड से जुड़े हो। आपके माता पिता बहन भाई, आप एक ब्लड ग्रुप हो।
और जब हमारी फैमिली में कोई परहेज नहीं करता तो उसका साइड इफ़ेक्ट जो यात्रा कर रहा है उसके ऊपर पड़ता है। तो ये यात्रा जो है ये आसान नहीं है, ये यात्रा बहुत कठिन है। इस यात्रा को हर कोई नहीं कर सकता। आजकल तो तमाशा हो गया है। अभी थोड़े दिन पहले मैं जा रहा था ड्यूटी से, तो मैंने ये देखा कि लोग यात्रा में भगवान के भजन तो छोड़ो, गाने चला के यात्रा कर रहे हैं। गाने चल रहे हैं लोगों के डेक पर, बड़े बड़े डीजेस पर। बताओ क्या यात्रा का असर पड़ेगा आपके ऊपर। बंदूकें हाथ में लेके घूम रहे हैं, पूरी बदमाशी। तो उतना ही आपको फल मिलेगा ना जितना आप काम कर रहे हो। फिर कहते हैं जी हमारे साथ ये हो जाता है, हमारे साथ वो हो जाता है। तो ये तो थे आपके यात्रा असफल होने के लक्षण। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि यात्रा सफल होने के क्या लक्षण होते हैं। नीचे कमेंट में ज़रूर बताना मुझे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो। और अगर कोई ऐसा शब्द मैंने बोला हो तो मुझे क्षमा करना। मेरा काम है अवेयर करना, मानना ना मानना आपके ऊपर है। आगे जब अगले साल आप इसी यात्रा में जब अगले साल जाओगे तो आप इन 4-5 बातों का ध्यान रखना, जिससे कि आपकी यात्रा खंडित ना हो। छठा लक्षण हमारा ये है कि यात्रा के दौरान हमें खुद का चेहरा ना देखना या बालों पे कंघी मार लेना। ये बहुत अहम लक्षण है। जो लोग यात्रा के दौरान अपना चेहरा शीशे में देख लेते हैं या सर पे कंघी मारते हैं तो भी यात्रा खंडित हो जाती है। या अपने नाखून काट लेते हैं, अपने पूरे शरीर की शुद्धि नहीं रखते, तो यात्रा उनकी वहीं ख़राब हो जाती है। तो ये जो 10 दिन होते हैं, इन 10 दिनों में हमें इन चीज़ों का परहेज़ रखना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और सभी हमारे जो कावड़ी भाई हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। उनकी यात्रा सफल हो और महादेव अपनी कृपा सब पर बनाए रखे। हर हर महादेव।